हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस मराठी सीजन 5 की, जो कि आई थिंक काफ़ी वीक से चल रहा है। बट उस सीजन के बारे में ये मेरा दूसरा ही वीडियो है, बिकॉज़ इस सीजन में है तंबोली, जो अक्सर बोलती फिरती कि आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो। अब ये तंबोली जो कि बिग बॉस 14 के अंदर आई थी, जहाँ पर क्या सीनियर एक्टर, क्या नया एक्टर, क्या एक्सपीरियंस एक्टर, वो किसी को दो कौड़ी की इज्जत नहीं देती थी। और उसने वहाँ पर कैसा कांड किया था, मुँह पर लगाने वाला ऑक्सीजन मास्क उसने अपने पतलून में छुपा लिया था, ताकि राहुल वैद्य वहाँ हाथ डाल कर के निकाल ना सके। तो हमें वहाँ पर पता चल गया था कि तंबोली की क्लास क्या है, उसकी अपब्रिंगिंग क्या है। और ये जो तंबोली है उसको हमने बिग बॉस 14 में देखा, फिर खतरों के खिलाड़ी में देखा, जहाँ पर बाकी के कंटेस्टेंट स्टंट वगैरह किया करते थे और ये मोहतरमा वहाँ पर नौटंकी करती थी, मेरी फट रही है, मेरी फट रही है, मैं नहीं कर सकती। हाँ, अगर फुगड़पंती करानी हो या फिर वल्गरपंती करानी हो, तो तंबोली उसमें नंबर 1 है। जो कि एक एग्ज़ाम्पल तो मैंने दिया ही ना, कि मुँह पर लगाने वाला ऑक्सीजन मास्क उसने अपने पतलून में छुपा लिया था। अब ये मास्क तो कुछ भी नहीं है भैया, ये तंबोली अपनी पतलून में, अपने घाघरे में क्या-क्या छुपा कर के चलती है, इसके बारे में मैं कुछ ना ही बोलूँ तो बेहतर है, क्योंकि इसके बारे में तंबोली ने ऑलरेडी बिग बॉस मराठी के एक एपिसोड में बोल दिया है, जब वो मुँह में सुपारी रख कर के तुझे सर के चाचे में घाघरा झटकते, मतलब क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो टाइम उसके मुँह में सुपारी या कुछ रहता है। और वहाँ पर वो जो कहना चाह रही थी, आप चाहें ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस रील का, जहाँ पर तंबोली के ऊपर किसी मस्त इंसान ने क्या मतलब रील बनाई कि ये शबनम का पति, ये शबनम है। तो तंबोली वहाँ पर बड़े फ़ख्र से कह रही है कि तेरे जैसे 400 मैं अपने घाघरे से झटक देती हूँ। अब आप इमेजिन कीजिए, यही स्टेटमेंट कोई पुरुष अगर तंबोली के बारे में बोल दे कि तेरे घाघर में तू कितनों को लेकर के चलती है, कितने लोगों को घाघरे में घुसेड़ती है, तो वो जो पुरुष है ना, वो मिसोजिनिस्ट बन जाएगा। लोग बोलेंगे तेरे अंदर संस्कार नहीं है, तेरे मम्मी-पापा ने क्या सिखाया, क्या नहीं सिखाया। लेकिन यही डायलॉग या यही स्टेटमेंट एक लड़की खुल कर के बोल सकती है कि तेरे जैसे 400 झड़क देती हूँ घाघरे से, तो वो लड़की कूल बनती है। और जबकि हकीकत में ये कुलच्छनियाँ टाइप की होती हैं, जिनमें दो कौड़ी की इज़्ज़त नहीं होती है। ये अपने साथ-साथ अपनी फैमिली का भी नाम खराब करती हैं। बट आयरनी देखिए कि ऐसी फालतू, ऐसी मतलब गंद को बिग बॉस मराठी में 6-7 वीक, आई थिंक कितने हो गए हैं, 8 वीक हो गए या कितने वीक हो गए हैं, कि उसे अब तक रखा गया है। न सिर्फ रखा जा रहा है, बल्कि आगे फाइनल तक पहुँचाया जाएगा, फाइनलिस्ट बनवा दिया जाएगा। जबकि तंबोली जैसे जो लोग हैं ना, ये बिग बॉस जैसे शो में आना डिज़र्व नहीं करते, ये एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं जेल जाना। अब जेल से याद आई, ये तिहाड़ जेल ऑलरेडी जा चुकी तंबोली। वहाँ पर जो वो जो कॉनमैन है सुकेश, जिसने हवाला फंडिंग के लिए काफ़ी हीरोइनों को इस्तेमाल करा, वो हीरोइनों को कैसे इस्तेमाल करता है। तंबोली जैसे अपने घाघरे में 400 लेकर के चलती है, तो नोट के बंडल तो भाई वो क्या-क्या कर सकती है। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि ये तंबोली, जो कि 1 सेकंड के लिए भी मतलब बिग बॉस के घर में रहना डिज़र्व नहीं करती है, उसे शो के जो होस्ट हैं रितेश देशमुख, वो अपने कंधे पर बेताल की तरह आगे ढोकर चल रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं, पूरा इंतज़ाम करके चल रहे हैं कि भाई तंबोली, तेरे रास्ते में कोई भी आएगा मैं उसको बाहर निकाल करके मानूँगा, लेकिन तेरे ऊपर आँच नहीं आने दूँगा। जैसे विक्रम बेताल में राजा विक्रम की पीठ पर ये बेताल लदा रहता था, वैसे ही यहाँ पर रितेश भाऊ, हालाँकि रितेश जो है वो होस्टिंग अच्छी करते हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। मैंने पहले एप्रिशिएट भी करा है कि जब आप बिग बॉस हिंदी की होस्टिंग देखते हैं, वहाँ टास्क या जो भी कुछ होता है, उसके ऊपर होस्ट का जो पर्सपेक्टिव आना चाहिए, वो नहीं आता। लेकिन यहाँ पर रितेश देशमुख काफ़ी बढ़िया होस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब बात होती है तंबोली की या फिर तंबोली से जुड़े हुए किसी भी मसले की, तो हमने हमेशा रितेश देशमुख को ओवर एक्टिंग करते हुए देखा है। ऐसा लगता है कि ओवर एक्टिंग की आड़ में वो कहीं न कहीं तंबोली को क्लीन चिट पकड़ा देते हैं। मेरे को याद आ रहा है, 1-2 मैंने प्रोमो देखे थे या 1-2 बार मैंने रील देखी थी, तब भी रितेश देशमुख ने ये शुतुरमुर्ग जैसी चोंच वाली जो है तंबोली, इसको आड़े हाथों लिया था कि तेरे को महाराष्ट्र का महत्व नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, कीमत नहीं है, तेरा यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, हू आर यू? वो बोली आई एम नोबडी। नोबडी है और ऐसी गंदगी फैलाती है, अनहाइजीनिक है, फिर भी उसे रखा हुआ है। तो यहाँ पर रितेश देशमुख की मजबूरी भी हमको समझ में आ रही है कि कैसे मेकर्स ने पहले से ही तंबोली को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, ये कितना भी इंस्टिगेशन करे, कितना भी प्रोवोकेशन करे, इसके ऊपर आँच नहीं आएगी। और तंबोली तो कतई बेशर्म है ही सही। आपने देखा ही ना, बिग बॉस हिंदी के अंदर सलमान खान ने उसको बहुत ज्ञान दिया था कि भई ये मास्क जैसी चीज़ मुँह पर लगाई जाती है, आपने तो अपने पतलून में छुपा ली, पतलून में नहीं सीधा बोले तो आपने अंडरगारमेंट में छुपा ली, तो आप क्या कर सकती हो? आपकी क्या औकात है? क्या आपकी मतलब अपब्रिंगिंग है, वो सबको दिख गई। तो जब वो एक थर्ड क्लास लुक ही जिसको सलमान खान नहीं सुधार पाए, उसे रितेश देशमुख तो क्या ही सुधार पाएँगे। रितेश देशमुख तो वैसे भी सीधा-साधा प्राणी है, जिसे सलमान खान मतलब रास्ते पर नहीं ला पाए,
तो वो तो कभी रास्ते पर आ ही नहीं सकता। और तंबोली जैसा जो एकदम नीच और कतई घटिया प्राणी बिग बॉस मराठी घर के अंदर बैठा हुआ है, ये एक आई थिंक बहुत बड़ा कारण है। मेरे कुछ और दूसरे कारणों के साथ-साथ ये एक बड़ा कारण है कि मैं चाहकर भी बिग बॉस मराठी देख नहीं रहा हूँ, बिकॉज़ कौन झेले यार उस तंबोली को जिसको आपने बिग बॉस 14 में देखा, झेला, खतरों के खिलाड़ी में झेला, वही सब हरकतें वो यहाँ पर भी करी, कुछ अलग तो नहीं कर रही है। उसके बारे में मेरे को जब कमेंट आते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर रील या मैसेजेस आते हैं, तो मैं देखता हूँ वही हरकतें जो उसने पहले कर रखी हैं, वही की वही हरकतें करी, लेकिन इसके बावजूद उसको आगे तक बढ़ाया जा रहा है और ये जितनी भी इंस्टिगेशन करे, पोकिंग करे, छीना-झपटी करे, वो सब चलता है। लेकिन एक जो दूसरी कंटेस्टेंट है आर्या जादव करके, जो इसके साथ थोड़ी हिंसक हो गई, लप्पड़बाज़ी हो गई, तो आर्या को निकाल दिया। आई थिंक आर्या के साथ वैभव चव्हाण है, उसका भी एलिमिनेशन हो गया है। अच्छा, ये 2 एलिमिनेशन के साथ एक री-एंट्री और हुई है वाइल्ड कार्ड नाम की। क्या नाम है? संग्राम चौगले। भाई क्या बॉडी है, मतलब आहाहाहा! अफ़लातूनी शरीर का मालिक है ये संग्राम चौगले। मैंने वीकेंड का बार भाऊचा धक्का एक 5-10 मिनट के लिए देखा था, जहाँ पर रितेश देशमुख जो है वो पैडी भाऊ को एप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई तुमची चंचलता, चपलता, मतलब बुद्धि चातुर्य, आहा! खूप छान आहे, जबरदस्त आहे। तो एक तरफ पैडी भाऊ को वो एप्रिशिएट कर रहे थे और पैडी भाऊ को एप्रिशिएट करने के बाद रितेश देशमुख ने मोर्चा खोल लिया था संग्राम के ऊपर कि संग्राम, तू वाइल्ड कार्ड बन के आया है, उम्मीद की गई थी कि तू गेम को एक नया रंग, रूप, नई दिशा देगा, एक वाइल्ड कार्ड म्हणून तू बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, लेकिन नहीं, तुम तो मतलब ये दादागिरी और मतलब शरीर का प्रयोग। तो अ, अब ये संग्राम जैसे जो लोग हैं, जो कि कतई ज़बरदस्त वाले बॉडी बिल्डर हैं, उससे बुद्धि, चतुराई, चंचलता, चपलता, बुद्धि का प्रयोग, अरे यार ये तो मतलब ये तो सरासर नाइंसाफ़ी वाली बात हो गई ना भाई साहब, ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये तो वही हो गया कि आप ग्रेट खली जो कि 5 मिनट का रास्ता वो 15 मिनट में पार कर पाते, बिकॉज़ इतना सारा उन्होंने हेवी वर्कआउट और वो सब किया है, तो उनकी मसल्स, उनकी हड्डियाँ वग़ैरह सब मतलब काफ़ी प्रॉब्लम में है ग्रेट खली साहब, जिसकी वज़ह से वो चल भी नहीं पाते, ठीक से झुक भी नहीं पाते, खड़े भी नहीं हो पाते। अब जो काम जैकी चैन को करना चाहिए, वो काम आप ग्रेट खली से करवाओगे तो साहब ये तो इम्पॉसिबल या फिर एक मज़ाक ही लगेगा ना। तो वो संग्राम जो मतलब इतनी मतलब ज़बरदस्त बलशाली शरीर का मालिक है और पहलवान है, और भई इतनी बॉडी बनाने वाले तो ठसबुद्दी कहलाते हैं, बैल बुद्धि, जिनमें बुद्धि तो होती नहीं, वो तो बैल की तरह इधर-उधर सींग मारते फिरते हैं। तो मुझे तो एक्चुअली में हँसी आती है बिग बॉस मराठी के जो क्रिएटिव्स और स्पेशली जो रितेश देशमुख का जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो संग्राम चौगले करके जो बॉडी बिल्डर है, ये चतुराई का प्रयोग करेगा, ये बल का प्रयोग नहीं करेगा। अरे भैया उसने बल ही सीखा है, इतनी बॉडी उसने बुद्धि का प्रयोग करने के लिए तो नहीं बनाई है। तो आप खुद लेकर के आते हो खली-बली बॉडी बिल्डर, फिर आप बोलते हो भैया ये झड़प हो रही है, हिंसक हो रहे हैं, फिज़िकल हो रहे हैं, वॉयलेंस हो रहा है। तो भैया वॉयलेंस तो एक ज़माने से एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है ना, चाहे बिग बॉस मराठी हो या बिग बॉस हिंदी हो। अभी थोड़े टाइम पहले ही रितेश देशमुख आए थे बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में अनिल कपूर से होस्टिंग का ककहरा सीखने के लिए। अब ये अलग बात है कि ये अनिल कपूर को खुद होस्टिंग का एच नहीं आता था, लेकिन हाँ, रितेश देशमुख होस्टिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, उनके मामले में तो रितेश देशमुख भी मतलब बेअसर ही साबित हो रहे हैं। सिर्फ़ ओवर एक्टिंग, बड़े-बड़े डायलॉग दे जाते हैं ऊँचे लहज़े में, और 2 दिन बाद वही लौट के बुद्धू घर को आए। ख़ैर हम बात कर रहे थे बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 की, जहाँ पर कि वो जो था ना वो 2 लुगाइयों वाला कौन था यार वो? ठरकुल्ला, अरे अरमान, अरमान मलिक करके, हाँ। उसकी ना 2-2 लुगाइयाँ थीं और एक लुगाई को वो विशाल नाम का कोई लपड़-छंटिस कंटेस्टेंट था, उसने क्यूट वग़ैरह कुछ बोल दिया था, तो भैया इस वक़्त बवाल मच गया था। फिर थप्पड़बाज़ी हुई थी और उस थप्पड़बाज़ी को जस्टिफ़ाई करने के लिए अनिल कपूर आ गए थे। इट्स अ स्पेशल केस है। स्पेशल केस का हवाला देकर के वहाँ हिंसा जस्टिफ़ाई हो गई, और ये कोई पहली बार तो हुई नहीं थी। आपने हिंदी बिग बॉस देखा जहाँ पर हिंसा करने वालों को तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोल दिया जाता है, हिस्टोरिकल विनर बोल दिया जाता है। तो हिंसा एक तरफ तो बिग बॉस में एक प्रथा सी बन गई है। कोई थप्पड़ मार देता तो अरे वहाँ पर इंटेंसिटी इतनी नहीं थी। अरे तुमने इंस्टिगेट किया था, अरे तुमने पोक किया था, अरे स्पेशल केस था ये वो। तो एक तरफ आप देखते हैं कि हिंसा को जस्टिफ़ाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बिग बॉस मराठी हाउस के अंदर हिंसा कर दी है, तुमने थप्पड़ मार दिया, मैंने देखा है, वो इंटेंशनल था, ये था, वो था। अगर ये थप्पड़ इंटेंशनल था और आर्या ने जानबूझ करके मारा है, खुन्नस में आकर के मारा है, तो जैसे अब तक एक रिवाज चलता रहा है बिग बॉस 13 से लेकर अब तक, अगर थप्पड़ मारा है तो तुमने कुछ किया होगा,
तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि तंबोली ने भी कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से थप्पड़ मारा हो? आपको याद है ना बिग बॉस 17 में चोमू कुमार ने समर्थ को, चिंटू को थप्पड़ मार दिया था। तब सलमान खान क्या बोले थे कि जब तुमने थप्पड़ मारा तो हमको लगा कि हीरो उठा और उसने विलेन को मार दिया, मजा आया, ऑडियंस ने सीटी बजाई। तो ये कौन-सा रिवाज है कि कभी कोई थप्पड़ मारने वाला गोट हो जाता है, कभी कोई थप्पड़ मारने वाला आहा! एकदम जैसे विलेन को हीरो थप्पड़ मारता है ऐसे और अभिषेक वापस आ जाओ घर के अंदर। एक तरफ मतलब थप्पड़ मारने वाले को आप ग्लोरीफाई करते हो, एक तरफ भाई तुमने थप्पड़ मार दिए, तुमने हिंसा कर दी है, ई ना चोलबे, ई ना चोलबे, चलो गेट लॉस्ट। और वो रैपर वाला जो है, अरे ये असल में रैपर थी, काफ़ी मतलब अच्छे-अच्छे ये गाने वगैरह गाती थी, आँखें फाड़-फाड़ के, तो यहाँ आँखें तो फाड़ी उसने, हाथ भी खोल दिए और तंबोली को अरे मैं तो कहता हूँ 2-4 और मार देती तो अच्छा रहता। खैर अब ज़रा बात की गहराई को समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने संग्राम चौगले उर्फ बॉडी बिल्डर और ये जो बिग बॉस के जो पीछे के सीज़न में हिंसाएँ हुई हैं, हिंसक घटनाएँ, उनका रेफ़रेंस आप सबको दिया। कैसे ये मेकर्स खुद एक बॉडी बिल्डर को लेकर के आते हैं, फिर वीकेंड पर बोलते हैं, "अरे! हमें खली नहीं चाहिए, हमको तो जैकी चैन चाहिए।" तो जैकी चैन जैसे को लेकर के आते हैं ना, आप एक तरफ स्टार्ट से तंबोली को लाए, फिर बोलते तू मराठी लोगों की डिसरिस्पेक्ट करती है, ये वो, तो आप उसको लेकर के क्यों आए? आप एक चीज़ समझें कि खुद मेकर्स इन चीज़ों को लाते हैं, इन चीज़ों को प्लान करते हैं, फिर वीकेंड पर साधु संत बन कर के मतलब थ्रू आउट द वीक ये गंदगी को खुद प्रमोट करेंगे, ऑन एयर करेंगे और वीकेंड पर आकर के उस दाग को धोने के लिए सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, वाह, वाह, वाह! और रितेश देशमुख वगैरह को क्या लग रहा है कि ऑडियंस तो कतई बेवकूफ़ है, ऑडियंस को पता ही क्या चलेगा और एक्चुअली में होता भी है। क्योंकि जब आप रियल टाइम में सीरियल देखते हैं, एपिसोड देखते हैं तो वो घटनाएँ पट, पट, पट होती हैं और आप थोड़ा सँभल करके उन्हें देखने की, समझने की कोशिश करें, तब तक दूसरा एपिसोड आ जाता है, तो आगे पार्ट पीछे सपाट वाला फंडा चलता है और इसी फंडे को चला कर के बिग बॉस इतना ब्लॉकबस्टर शो बन चुका है क्योंकि वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए लोगों को गुस्सा आता है, फिर लोग भूल जाते हैं, चलो छोड़ो यार, अगला एपिसोड देखते हैं। इस चक्कर में मेकर्स अपना एजेंडा फलते, फैलाते और आगे बढ़ाते रहेंगे। आप देख लीजिए ना तंबोली के साथ में वो चिलगोज़ा, अरबाज़ और तंबोली कितनी बार वॉयलेंट गए हैं, कितनी बार हिंसक गए हैं, काफ़ी दफ़े छीना-झपटी वग़ैरह सब हुई है, धक्का-मुक्की सब हुई है, बट इनके ऊपर तो कोई नहीं। अरे भैया ऐसा है कि तंबोली के थ्रू सुकेश हवाला फंडिंग का पैसा-वैसा भिजवाता रहता है और तंबोली सुकेश के पास बस अपना घघरा जाकर के झटक देती है और सुकेश उसके घघरे में डाल देता है अरबों रुपए और वही अरबों रुपए एंडेमॉल में आ जाते हैं। तो भई ये तंबोली जैसी लड़कियाँ मतलब किस लिए पाली-पोसी जाती हैं? ज़्यादा मुँह ना खुलवाओ भैया, एस्कॉर्ट वगैरह धंधा ऐसे नहीं चलता समाज में, ठीक है? लेकिन आप कुछ भी बोले, हम कुछ भी बोले, अगर रितेश देशमुख को और ये एंडमॉल वालों को तंबोली प्यारी है, तो वो तंबोली को एंड तक लेकर के जाएँगे और तंबोली का जो दूसरा आशिक है, क्या नाम है? अरबाज़, भई उसको एक के साथ एक फ्री लेकर के जाएँगे। तो क्या है कि बिग बॉस मराठी स्टार्ट में ये वाला जो सीज़न है ना, ये स्टार्ट में काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन जब तंबोली को एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लग गया, उसको हर वीकेंड बैश भी करते रहे, बट उसको सारी सुविधाएँ भी देते रहे। ये तो मतलब ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई ना। एक तरफ आप बोलते हो कि इसको महाराष्ट्र के लोगों का सम्मान नहीं है, ये मराठी कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो वो उस शो में कर क्या रही है? जो इत्तेफ़ाकन एक मराठी शो ही है। मराठी शो में भी वो आएगी और मराठी शो, मराठी लोग, मराठी मानुस, मराठी अस्मिता का अपमान भी करेगी, लेकिन उसी शो में आप उसको आगे बढ़ाते हुए ले जाओगे तो ये तो वही ऑडियंस के साथ एक धोखा है। मैं तो सीधा-सीधा ये बोलता हूँ। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? आप कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो बिग बॉस कहने को बिग बॉस हिंदी और बिग बॉस मराठी कहने को अलग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन और गंगाधर ही शक्तिमान। दिखने में बाहरी आवरण से भले ही अलग-अलग लगें लेकिन हैं तो अंदर से एक ही ना। अब एंडेमोल बानीजे भई हैं एक ही। अब ये मराठी बिग बॉस के लिए 2-4 लोग एक्स्ट्रा लेकर के आ गए होंगे क्रिएटिव्स के नाम पर, बाकी तो पूरी कोर टीम तो एक ही है ना। तो जब टीम एक ही है और टीम में जो डिसीजन मेकर्स हैं वो भी कमोबेश एक ही हैं, तो एक सीज़न में थप्पड़ मारने वाले गोट, विनर, हिस्टोरिकल ये वो, वहीं दूसरी तरफ थप्पड़, अरे ये तो गुनाह हो गया, ये ना चलेगा। हम समाज को क्या सिखा रहे हैं? समाज को वही तो सिखा रहे हो जो बिग बॉस 13 से अब तक सिखाया है। इवन ओटीटी में आपने सिखाया थप्पड़ मारा तो स्पेशल केस होगा, या बिग बॉस 17 में थप्पड़ मार दिया तो तू इतना पोक क्यों करता है? तो ये पोकिंग के बदले थप्पड़ मारा, पोकिंग इतनी नेक्स्ट लेवल हो गई तो फिर जैसे वहाँ पर पोकर को सज़ा मिलती थी पोक करने वाले को, यहाँ पर भी दो ना। लेकिन नहीं भैया, यहाँ तो तंबोली को जो है वो अ, फ्री फंड में श्रीखंड दिया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि जैसे 400 लोगों को घघरे में घुसेड़ लेती है, रितेश भाऊ वो एंडे मॉल वालों को भी घुसेड़ लिया होगा, कुछ तो सेटिंग ज़रूर हुई होगी। अब हमने ये स्टेटमेंट बोल दिया तो समाज जो है वो हमको गालियाँ देगा, लेकिन तंबोली जैसी जो सो कॉल्ड लड़कियाँ वो खुद घघरा झटकाती फिरे हैं, तो चलता है। वाह!
गजब दोगलापन है समाज का। चलिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।